Hello students, welcome to SP Smart Hybrid Computing Schooling System. बेटा टुडे इज़ योर डे 2 ऑफ एनडीए क्लासेस। और बेटा आज के लेक्चर में जो हमने डिस्कस करना है, बेटा आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। क्या है सेल? सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो हम सेल थ्योरीज की बात करेंगे और हम डिफरेंट जो डिफरेंसेस हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में, प्लांट एंड एनिमल सेल्स के बारे में, एंड इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे आपका कि सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेन्स होते हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सेल क्या है। Unicellular organisms are capable of independent existence and performing the essential function of life. ठीक है, तो अगर हम बात करें कि सेल क्या है, तो सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये डेफिनेशन जो है बेटा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले इसको देखा किसने? एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने सबसे पहले इसको देखा, फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड अ लाइव सेल। ठीक है, फिर उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इंप्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ द सेल्स। तो जो साइंटिस्ट के जो नेम है बेटा, साइंटिस्ट्स नेम जो हैं ये बच्चे बेटा बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको मार्क करेंगे, जहाँ जहाँ पे भी नाम आएगा, किसी भी साइंटिस्ट का नाम आएगा, वो नाम हमने क्या करना है, वो हमने नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, फिर सबसे पहले बात करते हैं सेल थ्योरी की। तो देखिए सेल थ्योरी क्या है। सो सेल थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय स्क्लेडन एंड श्वान ने इसको डिस्कवर किया था, प्रपोज किया था कब? 1838 में। इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एंड दिस थ्योरी वाज मॉडिफाइड बाय रुडोल्फ वर्शोव, रशियन साइंटिस्ट, जिन्होंने 1855 में इसको मॉडिफाई किया है टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। द सेल थ्योरी क्या कहते हैं? ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। या तो वो यूनिसेलुलर होंगे या मल्टी सेलुलर होंगे। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के लिए उनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? द सेकेंड पॉइंट इज द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये सेकेंड पॉइंट है। एंड द थर्ड पॉइंट इज ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ऑमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी कि जो भी सेल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वही आगे चल के रिप्रोड्यूस करके न्यू ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म करेंगे और उससे न्यू सेल्स का अराइज होगा। ठीक है बेटा, तो देखिए सेल्स के बीच क्या अलग अलग पैरामीटर्स दिए गए हैं। जैसे सेल एग्जिबिट हाई वेरिएशन इन साइज, अलग अलग साइज हैं, जैसे कि माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है, माइकोप्लाज्मास। ठीक है, और पीपीएलओस प्लूरा निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इज ओनली 0.3 micrometer in length and bacterial cells are approximately 3 to 5 micrometer in size. Important है बच्चे। ठीक है, दिस लाइन इज इम्पॉर्टेंट। PPLO इज इम्पॉर्टेंट, इसका फुल फॉर्म आ जाता है। ठीक है, या फिर क्वेश्चन आ जाता है कि माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है। ठीक, यहीं पे देखेंगे जो ऑस्ट्रिच का एग है सबसे लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है विच मेजर्स 170 इंटू 135 mm। वहीं पे जो ह्यूमन आरबीसी है वो कितना होता है? अबाउट 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, एंड नर्व सेल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग द लॉन्गेस्ट सेल्स हैविंग अ लेंथ ऑफ 90 to 100 सेंटीमीटर। तो अगेन इंपॉर्टेंट आ गया ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। ठीक है, अलग अलग शेप हो सकते हैं इनके, पॉलीगनल, डिस्क लाइक, एम्यूबॉइड, थ्रेड लाइक, अलग अलग शेप्स की बात की गई है ना। और जब हम ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्सिटी एंड वैरायटी ऑफ सेल देखते हैं तो सारे सेल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ठीक है बच्चा, देखो कैरियन का मतलब होता है, कैरियन इज व्हाट? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ठीक है, और प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव। तो जिसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होगा दैट आर कॉल्ड एज प्रोकैरियोट, जो कि बैक्टीरियाज होते हैं, मोनेरॉन्स होते हैं। और जो यूकैरियोटिक में यू का मतलब होता है मॉडर्न, मॉडर्न। ठीक है, तो मॉडर्न न्यूक्लियस जिसमें प्रेजेंट होगा वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं।
ठीक है बच्चे। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं? ये होते हैं बेटा मोनेरन्स, इनको हम मोनेरा भी कहते हैं। ये सारे किस में आते हैं? किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं, किंगडम मोनेरा। ठीक है बच्चे। फिर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आ जाता है, मीजोजोम्स, वेरी इंपॉर्टेंट, आर दी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स विच आर फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो ये बैक्टीरिया है, इस तरीके का बैक्टीरिया रहता है बच्चे, इसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा लाइक दिस, अंदर ये क्या करता है, अपने अंदर इस तरीके से एक्सटेंशन कर लेता है। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से मीजोजोम्स प्रेजेंट होंगे इसके अंदर। ठीक है बेटा। एज वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेले प्रेजेंट होंगे। दीज आर इन्वॉल्व इन सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है न्यू बैक्टीरिया के। डीएनए रेप्लिकेशन, रेस्पायरेशन भी ये करेगा, सिक्रीशन में भी हेल्प करता है, एंड इंक्रीज करता है सरफेस एरिया। ये सारे इसके फंक्शंस हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको मार्क कर लेंगे मीजोजोम्स को। ठीक है, PYQ आता है बच्चे इससे। ठीक है, फिर बात आती है क्रोमेटोफोर्स की, आर द पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस प्रेजेंट इन दी साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, पिगमेंट्स हैं जो कि कलर फॉर्म करेंगे, जो कि उसको एक साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं इसको, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चे। फिर फ्लैजेला प्रेजेंट होगा, कुछ बैक्टीरियाज में फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, आर थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस, जो कि क्या करते हैं, इस आर अराइजिंग फ्रॉम द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरियल सेल्स। फ्लैजेला क्या करता है, इन अ प्रोकैरियोटिक सेल इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। इन 3 चीज़ों का बना होता है। ठीक है बच्चा। जो पिलाई है, आर प्रोटीनिशियस इलोंगेटेड एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। और फिम्ब्रिए होते हैं, आर स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स लाइक पिलाई विच हेल्प्स द बैक्टीरिया टू अटैच टू द सबस्ट्रेटम और द होस्ट टिश्यू। फ्लैजेला का काम होता है लोकोमोशन करने में, लोकोमोशन में हेल्प करता है। ठीक है, पिलाई का काम होता है ये कंजुगेशन में हेल्प करता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है बैक्टीरिया के अंदर। और जो फिम्ब्रिया है ये अटैचमेंट में हेल्प करता है टू द सबस्ट्रेटम और टू द होस्ट टिश्यू। बोथ पिलाई एंड फिम्ब्रिया डू नॉट प्ले रोल इन दी मोटिलिटी, मोटिलिटी में सिर्फ फ्लैजेला का रोल आएगा। ठीक है बच्चा। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो कंटेन करते हैं 70S राइबोसोम, 50S एंड 30S। S क्या बता रहा है यहाँ पे, S इज स्वेडबर्ग यूनिट, स्वेडबर्ग यूनिट है, डेंसिटी बताता है ना राइबोसोम्स की इन द साइटोप्लाज्म, एंड दीज आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। ठीक है बच्चा। पॉलीजोम्स और पॉलीराइबोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ सेवरल राइबोसोम्स टू अ सिंगल mRNA। पॉलीराइबोसोम्स बन जाते हैं, है ना। फिर इसके अलावा और क्या प्रेजेंट होता है, इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, गैस वैक्यूल्स एटसेट्रा। ठीक है, दीज आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोटिक सेल्स विच स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल। जो भी फूड मटेरियल को स्टोर करने के लिए इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। दीज आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है बेटा। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये देखिए बेटा, ये डायग्राम दिया गया है प्रोकैरियोटिक सेल्स का। यहाँ पे देखेंगे 3 लेयर प्रेजेंट है। आपका सबसे पहले अंदर वाला जो लेयर है ये, दिस इज व्हाट, यहाँ पर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, फिर उसके बाद सेल वॉल प्रेजेंट है, सेकेंड लेयर इज सेल वॉल, एंड थर्ड लेयर जो है वो क्या है, म्यूकिलेज प्रेजेंट है। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट है, राइट। फिर अंदर इसके साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने बात की मीजोजोम्स की, मैंने अभी बताया कि मीजोजोम्स प्रेजेंट होता है, ये देखिए, है ना, ये मीजोजोम्स हैं, राइट। फिर यहाँ पर ये पाइलस हो गया, दिस इज पाइलस। ये यहाँ पर जो है फ्लैजेला है, फ्लैजेला के 3 पार्ट हैं, बेसल बॉडी, दिस इज बेसल बॉडी, दिस इज हुक, एंड ये क्या है, फिलामेंट है। ठीक है बच्चे। फिर यहाँ पर देखिए राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, पॉलीराइबोसोम्स प्रेजेंट हैं।
ठीक है बच्चा। जो जेनेटिक मटेरियल है सर्कुलर है और नेकेड है, विदाउट एनी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है ये, ठीक है बच्चे। न्यूक्लियर बॉडी प्रेजेंट है, न्यूक्लियोइड कहते हैं इसको, ठीक। फिर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर प्रेजेंट, लिपिड ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट है, आरएनए प्रेजेंट है ना बेटा। ये सेल वॉल आ गया। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। किसका स्ट्रक्चर है? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, ठीक है बच्चे। फिर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रोटिस्टा आ जाता है, प्लांटी आ जाता है, एनिमेलिया एंड फंगाई, ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चा? यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। दिस पॉजेस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है और डबल लेयर्ड न्यूक्लियर एनवलप होता है, ठीक है। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स डिफर सिग्निफिकेंटली, है ना, ड्यू टू प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सर्टेन ऑर्गेनल्स। तो डिफरेंस देखिए क्या क्या है। जो सेल वॉल होगा इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट एब्सेंट इन एनिमल सेल, ठीक है। जो प्लास्टिड है, प्लास्टिड देखिए इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट एब्सेंट इन एनिमल सेल। सेंट्रियोल्स जो है इट इज एब्सेंट इन प्लांट सेल बट प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। और जो वैक्यूल है इट इज प्रेजेंट एज अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ईदर वेरी स्मॉल और एब्सेंट, ठीक है। यहाँ पे लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगा और एनिमल सेल में कैसा है, या तो बिल्कुल एब्सेंट होगा या फिर अगर होगा भी तो छोटा सा होगा, ठीक। ऑल यूकैरियोटिक सेल इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस सेल कंपोनेंट्स एज सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल जो कि सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होता है, एनिमल में नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स ओनली इन एनिमल्स। सेंट्रियोल्स क्या होते हैं? सिर्फ एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बच्चे। ये देखिए बच्चे, यहाँ पर ये डायग्राम दिया गया है, दिस डायग्राम शोइंग द प्लांट सेल। ये वाला जो है ये क्या है? ये प्लांट सेल है और ये नीचे वाला क्या है? ये एनिमल सेल है, ठीक है बच्चा, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके अंदर बाहर की तरफ सेल वॉल इज ऑल्सो प्रेजेंट, है ना, सेल वॉल प्रेजेंट है। ये देखिए यहाँ पे सेल वॉल इज प्रेजेंट बट एनिमल सेल में सेल वॉल इज एब्सेंट, ठीक। तो अलग अलग पैरामीटर्स क्या हैं देखिए, न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसके अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, ये गोल्जी एपैरेटस आ गया। यहाँ पर न्यूक्लियस के बाहर जो न्यूक्लियर एनवलप है, यहाँ पे जब सेल वॉल की बात करते हैं जो इनर लेयर है इट इज़ कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। जो वैक्यूल है आप देखेंगे कि प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल है वो बहुत बड़ा है, और वहीं अगर आप बात करें एनिमल सेल्स की तो उसमें वैक्यूल जो है एब्सेंट होता है या फिर बहुत छोटा होता है, ठीक। एनिमल सेल में देखिए सेंट्रियोल इज प्रेजेंट बट प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट है। यहाँ पे भी राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, दीज आर दी राइबोसोम्स, राइबोसोम्स इसके अंदर भी प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे भी राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। न्यूक्लियस के जस्ट बाहर जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ, जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होंगे वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसके ऊपर नहीं होंगे वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। फिर प्लाज्मोडेस्मेटा प्रेजेंट है, छोटी छोटी सी ओपनिंग्स प्रेजेंट है ना। ये देखिए यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है जो कि एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। पेरोक्सिसोम्स प्रेजेंट हैं, अंदर का जो फ्लूइड टाइप का जो स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर सारे के सारे ऑर्गेनल्स होते हैं उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। प्लांट सेल में फिर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा जो कि सिर्फ प्लांट सेल में होगा, एनिमल सेल में नहीं होगा, है ना। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस कराता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल्स, एटीपी का फॉर्मेशन करता है ना बच्चे। इसी तरीके से एनिमल सेल्स के अंदर पैरोक्सिसोम्स हैं, लाइसोसोम्स प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवलप एंड स्मूथ एंडोप्लाज्म, और इसके साथ साथ गोल्जी एपैरेटस। तो ये एक स्ट्रक्चर है बच्चे, बेसिक स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को याद रखेंगे, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है बेटा। ये आपके बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और आपके नीट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है बच्चा। सो यहाँ पे मैंने डिफरेंस भी बता दिया आपको इस स्ट्रक्चर्स में। फिर सबसे पहले देखेंगे तो आपका
सेल मेम्ब्रेन आ जाएगा बेटा। सेल मेम्ब्रेन जो है वो सबसे पहले ह्यूमन आरबीसी सेल्स में देखा गया है ना। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई 1950s में, तब जाके सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में हमें पता चला है ना। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो सेल मेम्ब्रेन जो किस चीज़ का बना होता है, इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। जो मेजर लिपिड्स होता है वो फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट है, लेसिथिन होता है बेसिकली, दैट आर अरेंज इन अ बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर होती है ना। And the lipids are arranged within the membrane with the polar head towards the outer side and hydrophobic tails towards the inner part. अगर आप ये स्ट्रक्चर देखिए तो यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला पार्ट जो है दिस इज हाइड्रोफिलिक है, और अंदर जो है ये वाला टेल वाला पोर्शन जो है दिस इज हाइड्रोफोबिक है ना। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है, दिस इज हाइड्रोफिलिक स्ट्रक्चर एंड दिस इज हाइड्रोफोबिक टेल। इस तरीके से ये अटैच होंगे है ना। इस तरीके से जो हाइड्रोफिलिक जो है वो बाहर की तरफ होगा, इट इज पोलर हेड्स टुवर्ड्स द आउटर साइड बट द हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड्स द इनर पार्ट। ठीक है, ये क्यों होता है? दिस इंश्योर्स दैट द नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस इन्वायरमेंट, एक्वस इन्वायरमेंट से बचाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड्स मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल। देखिए यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होगा। तो आप अगर ये देखो तो सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रक्चर के अंदर एक लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट है, लिपिड की फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट है। देख रहा है बच्चे, लिपिड का बाइलेयर प्रेजेंट है। इसके बीच में आपको क्या दिख रहा है, इसके बीच में यहाँ पर इंटीग्रल प्रोटीन प्रेजेंट होगा। दिस इज द इंटीग्रल प्रोटीन जो कि एम्बेडेड होता है, और इसके सरफेस पे एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है। दिस प्रोटीन इज कॉल्ड एज पेरिफेरल प्रोटीन, क्योंकि पेरिफेरी पे प्रेजेंट है ना। लिपिड बाइलेयर किस चीज़ की है, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है। कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होगा बीच बीच में, ये देखिए ये कोलेस्ट्रॉल्स हैं यहाँ पर, राइट। और इसके ऊपर शुगर प्रेजेंट होता है, शुगर प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चे, सो दिस इज कॉल्ड एज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर इसका जो रेशो होगा, रेशो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स वेरीज कंसिडरेबली इन साइज। जैसे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो एरिथ्रोसाइट है, आरबीसी है, उसमें 52% जो है प्रोटीन होता है और 40% जो है लिपिड प्रेजेंट है। ठीक है, बाकी हमने स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया। तो ये मॉडल दिया किसने था बेटा, सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में। नाम दिया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या होता है इसमें, क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड प्रेजेंट होता है जो कि लेटरल मूवमेंट कराता है प्रोटीन्स का विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एट इट्स फ्लूइडिटी, ताकि प्रोटीन ईजिली मूव कर सके। ठीक है बच्चे, द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फंक्शंस लाइक सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, सिक्रीशंस, एंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीजन, इन सब में हेल्प करता है। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट है ना। PYQ है यहाँ पर, ये अगेन PYQ है कि किसने दिया, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया है ना। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बच्चे, इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन ईदर ऑफ द साइड। कुछ मॉलिक्यूल्स को एंटर कराएगा, कुछ को नहीं करने देगा है ना। और इसी तरीके से कुछ मॉलिक्यूल्स को बाहर जाने देगा अपने अंदर से, या पे नहीं जाने देगा। सेलेक्टिवली परमिएबल है ना। देखिए This selectively permeable plasma membrane allow the movement of various substances across it through the different mechanism। अलग अलग टाइप हैं कैसे। सबसे पहला होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, डज नॉट रिक्वायर्ड एनर्जी वाइल ट्रांसपोर्टिंग मॉलिक्यूल अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये सिंपल क्या करता है, हाई कंसंट्रेशन से आपका लो कंसंट्रेशन में ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, इसके अंदर तीन तरह की चीज़ें आ जाती हैं। सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन क्या है, न्यूट्रल सॉलिड्स आर ट्रांसपोर्टेड अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हाई टू लो, ये सिंपल डिफ्यूजन है ना। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ वाटर अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में अगर वाटर का मूवमेंट हो रहा है, दैट इज ऑस्मोसिस है ना।
और कैरियर प्रोटीन क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल इज फैसिलिटेटेड, तो इसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं, है ना, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, कौन करता है, कैरियर प्रोटीन्स करते हैं। सो ऑल दीज आर पैसिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जब हमें एनर्जी की ज़रूरत हो, जिसमें सोडियम पोटेशियम पंप इसका एक एग्जांपल है। मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाय यूटिलाइजिंग एटीपी, इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है बेटा। फिर सेल वॉल की बात कर लें तो सेल वॉल क्या है, इट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्लांट्स एंड फंगाई, है ना। इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू, अब सेल वॉल जो है इट इज़ प्रेजेंट इन प्लांट्स बट एब्सेंट इन एनिमल्स में एब्सेंट होगा। ठीक है बच्चा। 3 लेयर होती हैं इसकी। मिडल लैमेला कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम पैक्टेट, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विच कीप द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स इंटैक्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे। ठीक है। फिर प्राइमरी वॉल कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड दस फॉर्म्ड इन यंग प्लांट सेल्स, प्राइमरी वॉल जो होती है, और सेकेंडरी वॉल फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द मैच्योर सेल्स। ठीक है। कभी कभी टर्शरी वॉल इज ऑल्सो प्रेजेंट, टर्शरी सेल वॉल भी कभी कभी प्रेजेंट होती है। ठीक है बेटा। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन आ गया, एल्गल सेल वॉल कंटेन्स गैलेक्टेंस, मैनेंस, सेलुलोज एंड मिनरल्स, वाइल प्लांट सेल्स कंटेन सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। फंगल सेल वॉल की चीज़ का बना होता है, मेनली ऑफ काइटिन, इंपॉर्टेंट। ठीक है। PYQ बन जाता है बच्चे से, बहुत सारे PYQs आए हैं। ठीक है बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट दी सेल थ्योरी, प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स में हम लोगों ने डिस्कस किया सेल मेम्ब्रेन, और हमने डिफरेंस डिस्कस किया प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के अंदर, और हम लोगों ने सेल वॉल की बात की। ठीक है बच्चे। सो बाकी का लेक्चर जो है बाकी, तो बेटा इस टॉपिक के ऊपर, इस पे बेस्ड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं, है ना। तो NDA 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनल दैट इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, ऐसी क्या चीज़ है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होती, है ना, यानी कि बैक्टीरियल सेल की बात की जा रही है। तो आपको पता है सेल वॉल भी प्रेजेंट होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगा, और राइबोसोम भी प्रेजेंट है। क्या एब्सेंट है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट प्रेजेंट। सो ऑप्शन बी इट इज द राइट आंसर। फिर NDA 2018 का क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल, किसने डिस्कवर किया सबसे पहले सेल के बारे में। तो सेल जो है सबसे पहले जो डिस्कवर किया है वो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया है ना, अभी देखा हम लोगों ने, है ना। सो ऑप्शन बी इट इज द राइट आंसर। फिर NDA 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनिमल सेल एंड प्लांट सेल इज करेक्ट, हमें करेक्ट बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो सही है ना। तो यहाँ पे देखिए, एनिमल सेल्स हैव ओनली सेल मेम्ब्रेन नॉट सेल वॉल, वेयरएज प्लांट सेल्स हैव ओनली सेल वॉल नॉट सेल मेम्ब्रेन। तो बच्चे इसके पास सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन दोनों प्रेजेंट होता है ना, तो ये गलत ऑप्शन है। एनिमल सेल्स हैव ओनली सेल मेम्ब्रेन नॉट सेल वॉल बट प्लांट सेल हैव बोथ। तो बच्चे ये स्टेटमेंट जो है आपका ऑप्शन नंबर बी इट इज द राइट आंसर। एनिमल सेल्स हैव अ सेल मेम्ब्रेन बट नो सेल वॉल, ठीक है। लेकिन जो प्लांट सेल है उसके पास सेल वॉल भी होता है, सेल मेम्ब्रेन भी होता है ना। सेल वॉल जो होता है सराउंडेड होते हैं, है ना, सेल मेम्ब्रेन एंड प्रोवाइड द प्लांट सेल इट्स यूनिक रेक्टेंगुलर शेप, उसकी वजह से उसका शेप आता है ना। सो ऑप्शन बी इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, NDA 2023 लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। अभी हम लोगों ने बात की कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है बेटा, उनके अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होगा, उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। क्या प्रेजेंट होता है उसकी जगह पे, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है ना। ये देखिए कल हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया था। सो ऑप्शन नंबर सी इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, NDA 2023 में एक और क्वेश्चन आया हुआ है, इन अ प्लांट सेल विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स देयर ओन DNA। किसका अपना खुद का DNA होता है। तो बच्चे आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट जो है
दे कंटेन्स देयर ओन डीएनए, है ना। बैक्टीरिया की तरह का डीएनए होता है इनके अंदर, सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होगा, सर्कुलर डीएनए है ना। एंड डबल स्ट्रैंडेड है, डबल स्ट्रैंडेड है, ठीक है बेटा। फिर एक और क्वेश्चन देखिए, एनडी 2023 में सेकेंड फेज में क्वेश्चन पूछा गया है, यूकैरियोटिक सेल्स आर मच मोर कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू प्रोकैरियोट्स। अभी हम लोगों ने देखा कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन अ यूकैरियोटिक सेल? क्या ऐसी चीज़ है जो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही प्रेजेंट होगा? तो बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होता, इट इज ओनली प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल, ठीक है बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टॉपिक्स दैट वी डिस्कस टुडे, राइट। सो किसी तरीके का दिक्कत आएगा बेटा तो वो क्लास में पूछें, ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू।